हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक और नई वीडियो में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप लोगों के प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम की। एलएलबी के स्टूडेंट्स के पास ये एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि कैसे इसमें एग्ज़ाम होगा, कैसे इसका प्रैक्टिकल होगा, क्या इसमें फ़ाइल बनेगी, कैसे इसका मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों को नहीं पता है वो हम यहाँ पर आप लोगों को देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के प्रोफेशनल एथिक्स के एग्ज़ाम पैटर्न की कि प्रोफेशनल एथिक्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर देखो, अभी तक जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न था वो 100 नंबर का एक पेपर होता था। उस 100 नंबर का जो पेपर था एक्चुअली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। पहले तो आप ये याद रखो, इसका कोई पेपर वैसे नहीं आएगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डेट नहीं आएगी आपके एडमिट कार्ड में। आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा एज़ पर कॉलेज शेड्यूल, ठीक है। तो ये आगे अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो आप लोग ये याद रखना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो 100 नंबर का आपका जो पेपर है इसमें आपकी 60 नंबर की फ़ाइल बनती है और 40 नंबर आप लोगों के एक क्वेश्चन पेपर करवाया जाता है, उससे मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि आज से पहले हमारे कॉलेज में नहीं हुआ, या फिर मतलब ऐसा अब तो होता ही नहीं है। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं होता है और किन कॉलेजों में होगा, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में ये है कि 100 नंबर का आपका एक प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें 60 नंबर की एक फ़ाइल बनती है और 40 नंबर आप लोगों को एक पेपर से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों के पासिंग मार्क्स वही हैं 36 वाले, कोई अलग से इसके लिए पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं, ठीक है। फाइल यहाँ पर कंपलसरी है जो आप लोगों की बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेबस है वो कुछ ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएलबी 3 ईयर कोर्स में, यहाँ पर सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट होगा। किसी और के पास किसी और सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सिलेबस सबका सेम ही दिया हुआ है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस इस टाइम में ये 4 क्रेडिट का दिया हुआ है, ठीक है। पहले यहाँ पर 100 नंबर आते थे, लेकिन अब यहाँ पर 4 क्रेडिट दिए हुए हैं, यानी कि 4 आपको क्रेडिट मिलेंगे इसके, ठीक है। वो ग्रेड पॉइंट्स होते हैं। वो अभी एलएलबी का जो इस बार एमजेपीआरयू में हो रहा है सेमेस्टर सिस्टम, उसमें एनईपी में जोड़ लिया गया, तो पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है ना, वो पहली बार हो रही हैं। पिछले के बेस पे मैं आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि पिछले मतलब हुआ है तो इस बार भी ऐसा होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है आपके कॉलेज में आपके यहाँ कुछ अलग हो जाए इस बार, ठीक है। तो जो हो सकता है मैं उस पर भी यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेबस है वो यूनिट 1 में आप लोग देख सकते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड लीगल प्रोफेशन। सेकेंड यूनिट में है आप लोगों का ये प्रोफेशनल एथिक्स एंड एडवोकेसी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट, कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंटरेस्ट एंड ड्यूटी, ड्यूटी टू कोर्ट, ड्यूटी टू क्लाइंट, ड्यूटी टू ओपोनेंट, ड्यूटी टू कलीग्स, ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी, ऑब्लिगेशन एंड रेंडर लीगल एड्स। एक एक्ट होता है एडवोकेट एक्ट 1961, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। एडवोकेट एक्ट 1961 में ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को दी हुई हैं, जो भी मैं सिलेबस में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स का अगर आप लोग गैस पेपर वगैरह खरीदें तो किसी काम का नहीं है वो, उससे कुछ मतलब पेपर वगैरह नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है बेंच और बार का रिलेशन, ठीक है। बेंच और बार का रिलेशनशिप कैसा रहता है, रेसिप्रोसिटी एज पार्टनर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ एडवोकेट, ठीक है। हर एडवोकेट के राइट एंड प्रिविलेजेस होते हैं, तो उस पर भी यहाँ पर बातचीत की गई यूनिट 3 में। यूनिट 4 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवोकेट एक्ट 1961 आप लोग इसमें पढ़ेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 1961 पढ़ेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 पढ़ेंगे, द एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 2001 पढ़ेंगे, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2018 आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ेंगे। ये चारों बेरेक्ट्स आप लोग डाउनलोड कर लो इंटरनेट से। तो सारी चीज़ें जो सिलेबस में यहाँ पर दी हुई हैं, यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में, ठीक है। यूनिट 4 में जो यहाँ पर नीचे दी हुई है डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ कंटेंट, ये सब उसमें चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों का पेपर होगा वो यहाँ पर 100 नंबर के पेपर में से आप लोगों का 40 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा। उस 40 नंबर के थ्योरी के पेपर में आप लोगों को 1 घंटा मिलेगा लिखने के लिए। अब ये जो पेपर होता है ना, ये सिर्फ बरेली कॉलेज और केजी के कॉलेज में ही होता है, ठीक है। बाकी किसी भी कॉलेज में ऐसा पेपर नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ एक फ़ाइल बनवाई जाती है 60 नंबर की, उसी से आप लोगों का ये कंप्लीट करवा लिया जाता है, ठीक है।
तो ये जो पेपर है ये बरेली कॉलेज का है, मैं आगे केजीके कॉलेज का भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जो आप लोगों का पेपर आएगा उसमें देखो 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 में से कोई से 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, ठीक है। बेरेक्ट्स में सब मिल जाएंगे, और जो आप लोग फाइल बनाएंगे ना उस फाइल में भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को दे दिए गए होंगे लिखने के लिए। अगर आप लोगों को नहीं दिए गए हैं अभी तक लिखने के लिए फाइल में, तो आने वाले 4-5 दिनों में आप लोगों को आपके कॉलेज की तरफ से ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। टॉपिक दिए जाते हैं वो आप लोग इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर लेना, वहाँ सब मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको एक 100 पेज की फाइल लिखनी होती है, ठीक है। उसका 60 नंबर का मतलब मिलता ही मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर ये बरेली कॉलेज का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ही पेपर आता है, हर साल आता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर बदल जाए तो वो अलग की बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2024 का पेपर है, ये केजीके कॉलेज का पेपर है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल, स्पॉट रिटन टेस्ट से 40 नंबर का पेपर है। 1 घंटे की टाइमिंग है। यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर भी वही सारे पेपर हैं जो आप लोगों के अभी सिलेबस में थे, और जो आप लोगों को मतलब प्रैक्टिकल की फाइल में लिखने को दिए जाएंगे वो सारे उसी में से आप लोगों को देखकर लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा है प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट क्या है, जैसे मैंने अभी सिलेबस में आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। फिर यहाँ पर सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट पूछा है, कंटेम्प्ट का तो पूरा बेरेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पावर, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन लोग होते हैं, उसके कितने मेंबर्स होते हैं, कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और मेंबर जो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर एक प्रेसिडेंट होता है ना, तो वो सब चीज़ें कैसे चूज़ की जाती हैं वो इसमें आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन 4 है आप लोगों का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका स्टेट बार काउंसिल पूछा है, इसमें बार बेंच रिलेशन पूछा है, स्ट्राइक बाय द लॉयर पूछा है, इनरी रिवीजन, वीसी मिश्रा AIR 1995 SC 2348 वाला केस पूछा है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं तो जो केस पूछा है ना यहाँ पर, अब ये सिलेबस में नए सिलेबस में से हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप लोगों के कॉलेज में जो टीचर्स हैं पुराने सिलेबस को, पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो सिलेबस में यहाँ पर आप लोगों को लिखने के लिए देंगे केस, ठीक है। 10-12 केस हैं टोटल। जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें 10 केस थे, मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, अगर आप लोगों ने सर्च करा हो तो मिल गया होगा अब तक, ठीक है। पहले से ही पड़े हुए हैं 2-3 फाइलें, तो ये भी केस वहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसे करके कम से कम जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें 10 से 15 केस दिए हुए थे, तो उन 10 से 15 केस के भी 2-2 पेज लिखने होते थे अपनी फाइल में। तो उन 10 से 15 केस में से ही एक केस हर बार पूछा जाता था। जैसे इसमें यहाँ पर पूछ लिया है इनरी वीसी मिश्रा AIR 1995 SC 2348 वाला केस पूछा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पेपर है, ठीक है। बरेली कॉलेज और केजीके कॉलेज में ही होता है। बाकी कॉलेजों में फाइल जमा हो जाती है आप लोगों की, 60 नंबर की जो फाइल बनेगी उसी से आप लोगों को पेपर दे दिया जाता है, और वाइस वाइवा हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं सारे कॉलेजों का एक साथ बता दूं तो यहाँ पर जो आप लोग अगर प्राइवेट कॉलेज से हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, किसी का भी नाम ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर 100 नंबर का पेपर है। उस 100 नंबर के पेपर में आप लोगों की फ़ाइल बनेगी 60 नंबर वाली, उसी फाइल में आपका वाइस वाइवा होगा। कुछ कॉलेजों में बेंच के नीचे से 500 रुपये 1000 रुपये भी चलते हैं, तो उससे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारी प्राइवेट कॉलेजों की बात रही। और अपने केजीके और बरेली कॉलेज की अगर हम बात करें तो बरेली कॉलेज में यहाँ पर क्या होगा कि 100 नंबर की आपका जो पेपर होगा उसमें 60 नंबर की एक फ़ाइल बनेगी, 40 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, प्लस आपका वाइस वाइवा भी होगा, तब जाके आपको 70-80 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। 70-80 पूरे नहीं पहुँचते, 60 से 70 पे ही मतलब ख़त्म कर देते हैं कहानी को। तो ये है आप लोगों का पूरा प्रोफेशनल एथिक्स का सिस्टम जो आप लोग इस साल फेस करने वाले हैं। हर साल अब जैसे आप 3rd सेमेस्टर में आए हैं तो उसके बाद 4th सेमेस्टर में भी आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट रहेगा, 5th में भी आप लोगों के पास रहेगा, 6th में भी आप लोगों के पास रहेगा, 4th में मुझे नाम याद नहीं, 5th में तो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग है, और 6th में मूट कोर्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब 100-100 नंबर के पेपर हैं जो आगे आप लोग देखेंगे। 4th सेम में भी एक पेपर है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पेपर है, सिलेबस में चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये है आप लोगों की प्रोफेशनल एथिक्स की इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।